नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एआई विद प्रवेश पर। मैं हूं प्रवेश और आज आप देखने वाले हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो है नैनो बनाना। देखिए, नैनो बनाना आप जेमिनी प्लेटफॉर्म पर तो हर कोई यूज़ कर रहा है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि नैनो बनाना आ गया है फोटोशॉप पर। तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फ़ायदे हैं जेमिनी पे यूज़ करने के और फोटोशॉप पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मिलने वाली है आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल जिसका फेस बिल्कुल आउट ऑफ फोकस है और ब्लर है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको फोटोशॉप में ठीक कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको सिलेक्ट करूं, कंट्रोल ए, और इसमें मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया। और प्रॉम्प्ट है रीस्टोर एंड शार्पन दिस ब्यूटी फोटो एंड ऐड डिटेल्स, और क्लिक कर दिया मैंने जनरेट। देखिए, अब इसने फ़ोटो को पूरा रिस्टोर कर दिया और डिटेल्स देखिए। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे कि अभी भी इसमें थोड़ा पिक्सेलेशन है और फोकस उतनी डिटेल सेंड नहीं कर पाया। उसका रीज़न ये है कि अभी भी हाई रेजोल्यूशन को नहीं कर पाता है वो। एक लिमिट है उसकी भी रेजोल्यूशन पे। इसी को हम एक दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ये तो एक तो हमने पूरी फ़ोटो को सिलेक्ट किया और ये तो हम बेसिकली जेमिनी में भी ऐसे ही कर सकते हैं कि हमने से पूरी ये फ़ोटो को डाल दो और उसमें प्रॉम्प्ट डाल दो, तो आपको वैसे ही बना के दे देगा। लेकिन फ़ोटोशॉप में क्या फ़ायदा है इसका? तो फ़ोटोशॉप में क्या कर सकते हैं हम, एक एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको रेज़ोल्यूशन में वो उसको ज़्यादा अच्छा काम कर देगा, हाई रेज़ोल्यूशन में काम करेगा क्योंकि उसकी सिलेक्शन छोटी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको कर दिया डिलीट, ठीक है? और मैंने एक सिलेक्शन ली जो कि सिर्फ़ फेस पे है, और उससे मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया। और याद रहे, आप जब भी आप करोगे ये डालने के बाद आपको यहाँ पर जेमिनी 2.5 सेलेक्ट करना है हमेशा, नैनो बनाना। ये मैंने कर लिया और जनरेट। वाओ! आप देख रहे हो स्क्रीन? वाओ! आप देख रहे हो इसकी स्किन कितना डिटेल ऐड करा है और कितना डिफरेंस है स्किन पे। ये स्किन और ये स्किन देखो कितना डिफरेंस है। बाकी चीज़ें हैं, ये जो एजेस हैं इनको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम मास्किंग के थ्रू ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिक करके दिखाता हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको टचिंग देनी होगी तो हट जाएगी। सी, कुछ पता नहीं चल रहा। और इसका फेस देखिए, बिफोर ये था बिफोर और ये आफ्टर। बाकी थोड़ा बहुत अगर देखोगे तो ये चेंजेस करता है पोजीशन को, और आपके इमेज को थोड़ा छोटा बड़ा करता है। दैट यू हैव टू कॉप अप, अदरवाइज आप देखो कितना बढ़िया कर दिया इसने। ये हमारा एक यूज़ केस था जिसमें कि हम डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, और साथ में इसको जैसे आपने और एजेस वेजेस जो हैं वो ठीक कर सकते हैं फोटोशॉप से। देखिए, नैनो बनाना में एक लिमिटेशन है कि ये आपको रेजोल्यूशन लिमिटेड है इसका, बहुत ज़्यादा हायर रेजोल्यूशन नहीं देता ये। लेकिन आप एरिया सेलेक्ट करके करोगे तो उसमें रेजोल्यूशन आपको मेंटेन करके एकदम बढ़िया बना देगा। ये फ़ायदा है इसका। और दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊंगा जिसको देख के आप हैरान हो जाएंगे। अभी तक हम जो प्रॉम्प्ट लिख रहे थे वो समझता ही था। अब आप देखो कि अगर आप इमेज पे भी कुछ कर रहे हो उसको भी आप प्रॉम्प्ट वो समझता है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने एक रेड कलर का ब्रश लिया और उसमें क्या किया, ब्रश से मैंने इसको क्रॉस कर दिया। जो बंदे मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये दो बंदे नहीं चाहिए इस इमेज, करेक्ट। और फोटो को सिलेक्ट करके मैंने बोला रिमूव द पीपल क्रॉस्ड इन रेड। मेक श्योर आपका नैनो बनाना जेमिनी 2.5 यहाँ सिलेक्टेड रहे, देन क्लिक ऑन जनरेट। बूम! वाओ! कैन यू इमेजिन कि आपका नैनो बनाना आपकी इमेज पे लिखे हुए टेक्स्ट को भी समझता है। यू कैन अंडरस्टैंड। ग्रेट वर्क।
अब हमारा एक दूसरा यूज़ केस है जिसमें देखो, अब हमें ये करना है कि ये एक बंदा जो है ये उस तरफ देख रहा है, मैं चाहता हूँ ये कैमरे की तरफ देखे। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, मेक हिम लुक टुवर्ड्स द कैमरा, और उसको जनरेट कर दिया। सी, थोड़ा सा यहाँ देखो ऑड लग रहा है, बट ये एक दो बार आप जनरेट करोगे तो एक्यूरेट आ जाएगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर एक और लिखा, मैं लिखा, मेक द मैन पोज लाइक इन योगा आसन इन द एग्जैक्ट सेम आउटफिट। तो सेम आउटफिट में वो योगा कर रहा होगा। सी, उसके बाद मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखा जिसमें बोला, मेक दिस मैन पोज लाइक इन योगा आसन सूर्य नमस्कार इन द एग्जैक्ट सेम आउटफिट। और देखो, सूर्य नमस्कार। कितना इजी है फोटोशॉप के अंदर इस नैनो बनाना को यूज़ करना। और अब हम बात करते हैं एपिक केसेस की, कि बहुत से ऐसे यूज़ केसेस बनेंगे जिसमें कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो उसमें से एक हम ये एक एपिक केसेस में हम ये ले रहे हैं कि अगर मुझे कोई पुरानी फ़ोटो रिस्टोर करनी है, तो एक ही मैंने नेट से पुरानी फ़ोटो एक मैंने ले ली है। तो सपोज़ ये ब्लैक एंड वाइट है, बहुत पुराने ज़माने की है, बट इसको मुझे आज के ज़माने का बनाना है, रिस्टोर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, रिस्टोर दिस ओल्ड फोटो टू लुक एज इफ इट वर टेकन टुडे विद हाई रेजोल्यूशन मॉडर्न डिजिटल कैमरा, और उसको जनरेट किया मैंने नैनो बनाना से। बूम, देखिए क्या मस्त इफेक्ट आया है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये, कोई नहीं बोल सकता कि ये एक पुरानी फ़ोटो है, बिल्कुल आज के ज़माने की डिजिटल फ़ोटो। दूसरी एडवांटेज, लेयर्स और मास्क। देखो, अगर मुझे इस मॉडल को आउटफिट चेंज करना है एक इंडियन आउटफिट में, तो इसके, अगर मैं बोलूँ जेमिनी में होता, वहाँ अगर मुझे नैनो बनाना यूज़ करना होता तो मैं क्या करता, ये फ़ोटो अपलोड करता और इसको अपलोड करके प्रॉम्प्ट देता, और फिर वो उसको कर देता, उसका आउटफिट चेंज कर देता। बट फोटोशॉप में एक एडवांटेज हमारे को ये नैनो बनाना है कि हम इसको एक लेयर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक इतने एरिया का एक मास्क बनाया, लेयर मास्क, और उसको एक मैंने प्रॉम्प्ट दिया, और देखो सिर्फ इतने एरिया सेलेक्ट किया था और उतने हिस्से में उसने उसको साड़ी पहना दी। और मैंने क्या उसको दिया था, प्रॉम्प्ट मैंने दिया था, चेंज द आउटफिट टू इंडियन साड़ी, और उसने उसको ये बना दिया। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखा, एक और मास्क, मैंने एक और इसके लेयर मास्क बना रखा है बॉडी का, उसको मैंने सिलेक्ट करके बोला कि चेंज द आउटफिट टू इंडियन साड़ी विद फोल्डिंग हैंड्स नमस्ते। तो ये आ गया। तो आप इसको एक लेयर्स के थ्रू भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ पूरी इमेज को अपलोड करके जैसे हम करते थे। फोटोशॉप में एडवांटेज ये है कि हम इसको लेयर्स के थ्रू मास्किंग करके आप एक पर्टिकुलर एरिया को भी दे सकते हो। मैं चाहता तो इसके ईयर्स को भी सिलेक्ट करके वहाँ दे सकता था कि भाई इसको एक ईयरिंग्स दे दो। तो मैंने ऐसे और भी बनाए हैं इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन। तो जैसे एक में मैंने क्या किया, इसको पूरी इमेज को मैंने सिलेक्ट करके इसको देन दे दिया कि चेंज द आउटपुट टू इंडियन साड़ी एंड ऐड ज्वेलरी एसेसरीज। तो ये उसने पूरा का पूरा ऐसे ही कर दिया, और साथ में देखो इसको झुमके और ये इंडियन जो है ज्वेलरी भी डाल दी। तो इसकी एक एडवांटेज है। अभी तक तो हम फोटो में सिर्फ टेक्स्ट लिख कर उसको बता रहे थे, जैसे क्रॉस करके कि इमेज हटा सकते हैं। उसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम ले जा सकते हैं। वो क्या है कि सपोज जैसे ये मैं खड़ा हूँ और मुझे आई एम बिग फैन ऑफ टॉम क्रूज, तो मैंने क्या किया, टॉम क्रूज को यहाँ एक फ़ोटो डाल दी और मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाल दिया, मेक दिस मैन पोज विद द मैन ऑन द लेफ्ट साइड पुटिंग वन हैंड ऑन हिज शोल्डर। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पूरी इमेज सेलेक्ट कर ली कंट्रोल ए करके। ठीक है, और यहाँ पे लिखा कंप्लीट द प्रॉम्प्ट इन दिस इमेज, और उसके बाद मैंने जनरेट कर दिया। ऑलरेडी मैं जनरेट कर चुका हूँ, आपको दिखाता हूँ उसका रिजल्ट क्या था। और उसका रिजल्ट है ये, टॉम क्रूज मेरे साथ खड़ा हुआ है कंधे पे हाथ रख करके। इमेज थोड़ी सी चौड़ी हो गई है, बट हम उसको एक दो बार रीजनरेट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। बट आप देखिए, आपने एक बंदे की फ़ोटो डाली और वो उसके साथ आपको खड़ा हो गया करके विथ पोज। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्रॉम्प्ट है कि मुझे अपनी इस फ़ोटो को एक ऑयल पेंटिंग में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखूँगा, टर्न दिस पोर्ट्रेट इनटू एन ऑयल पेंटिंग विथ थिक स्ट्रोक्स। ये ऑलरेडी मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है इसमें, तो मैंने जनरेट कर रखा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, बिल्कुल मेरा पोर्ट्रेट बना दिया उसने।
लग रहा है ना आपको ऑयल पेंटिंग जैसे। और अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो भी है। तो मैंने क्या कर रखा है, इस इमेज को लिया और इस पर एक दूसरा प्रॉम्प्ट लिखा, टर्न द पोर्ट्रेट इंटू एन ऑयल पेंटिंग विथ थिक स्ट्रोक्स, द फेस इन द पेंटिंग मस्ट एग्जैक्टली रिसेंबल द ओरिजिनल एंड चेंज द बैकग्राउंड टू समथिंग एब्स्ट्रैक्ट विद हैवी ब्रश स्ट्रोक्स। तो आप देख रहे हो इसने मेरी ऑयल पेंटिंग को कितना बढ़िया, आपको लग रहा है कि ओरिजिनल ऑयल पेंटिंग है, कोई बोल नहीं सकता कि ये एक फोटो के थ्रू हमने बनाई हुई है। ठीक है, और एक मैंने प्रॉम्प्ट इसमें और किया है कि अगर सपोज मैं ये उदयपुर गया था, पीछे आप देख रहे हो ये एक मैं भूल गया इसको क्या, पिचोरा लेक है और इसको क्या बोलते हैं, आई को रिमेंबर इट। तो ये एक होटल है, एक महल है जो होटल में कन्वर्ट हो गया। तब मुझे अगर बर्ड आई व्यू देना है इसका, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा, चेंज द कैमरा एंगल टू बर्ड्स आई व्यू। अब देखिए इसने क्या करा, सी सेम इमेज को इसने ऊपर से एंगल से दिखाया बर्ड आई व्यू, तो वैसा बर्ड आई व्यू नहीं जैसा होना चाहिए था, फिर भी काफ़ी हद तक एक्यूरेट ही है। बर्ड आई व्यू में ये आपको पीछे लेक भी दिख रही है, आपको होटल दिख रहा है, ये ट्री दिख रहा है। और देखिए अगर मैं इसको हटा दूँ तो मेरे पीछे ये होटल छुप गया और ये ट्री भी छुपा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये पिक्चर देखो तो आपको लगेगा नहीं कि ये हमने ये प्रॉम्प्ट के थ्रू नैनो बनाने से किया है, ऐसा लग रहा है सच में कोई इमेज ही है। कमाल की चीज़ है, कमाल की। इसमें आते हैं कि सपोज किसी इमेज में हमको टेक्स्ट को चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जैसे एक हॉलिडे इन के एक इमेज ले ली है, अब मुझे सपोज इसको ये टेक्स्ट चेंज करना है, मुझे ये टेक्स्ट चाहिए नहीं है, इसलिए मुझे चाहिए AI विद प्रवेश सपोज। तो मैंने क्या किया, मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया और उसमें प्रॉम्प्ट लिखा, चेंज द टेक्स्ट हॉलिडे इन टू AI विद प्रवेश, और उसने चेंज कर दिया। तो मैं करके कर नहीं रहा हूँ इसको, ऑलरेडी मैंने किया हुआ। तो सी अब यहाँ हॉलिडे ने दिखे और अब AI विद प्रवेश, ये लग ही नहीं रहा कि कुछ अलग से टाइप किया हुआ है, कुछ करा है, एग्जैक्ट वैसा ही लिखता, जैसे हॉलिडे लिखा हो तो वैसे ही लिख दिया। एक मेजर यूज़ केस और है इसके अंदर, ये सपोज मुझे अपनी ये ब्लू स्वेट शर्ट है, इसको मुझे करना है वाइट। तो अगर वैसे वाइट करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, मैंने कंट्रोल ए किया, जनरेटिव पे गया मैं, और मैंने लिखा यहाँ चेंज द कलर ऑफ स्वेट शर्ट फ्रॉम ब्लू टू वाइट। वाओ, सी बिफोर एंड आफ्टर, इसने कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं हिला है, सब कुछ वैसा ही है। देखिए स्वेट शर्ट का कलर चेंज कर दिया। अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ हम कलर ही चेंज कर सकते हैं इमेज से, तो आप गलत सोच रहे हो। हम यहाँ पर सीज़न भी चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ट्राई किया, मैंने क्या किया, मैंने इसी इमेज को लेकर के मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया जिसमें लिखा, चेंज द सीजन टू द विंटर, चेंज द सीजन टू द इंटायर सीन टू विंटर विद स्नो एंड चेंज द क्लोथ्स टू विंटर क्लोथ्स। और देखो उसने मुझे क्या दिया, बूम, है ना कमाल। सेम फोटो को उसने सीज़न ही चेंज कर दिया, जिसमें उसने भी यहाँ पर बर्फ़ भी दिखा दी, गर्म जैकेट, मुझे टोपी भी बना दी, और देखिए यहाँ भी बर्फ़ है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि हम किसी नॉर्मल किसी और सीज़न में, गर्म सीज़न में है, ये सर्दियों का सीज़न बना दिया उसने। सेम प्रॉम्प्ट पे उसने डिफरेंट रिस्पॉन्स दिया। एक ये वाला रिस्पॉन्स दिया, वेयर लाइक स्नोफॉल इज़ गोइंग ऑन, और शूज़ भी चेंज कर दिए मेरे उसने, और पीछे बर्फ़ नहीं है, झील में थोड़ी बहुत बर्फ़ दिखाई दे रही है। तो कमाल की चीज़ है ये। एक उसने ये बना दिया जिसमें यहाँ बर्फ़ थोड़ी बहुत गिरी हुई है, झील में बर्फ़ जमी हुई है और स्नोफॉल हो रही थोड़ी थोड़ी। आप सोच रहे हो अगर हम सिर्फ सीज़न ही चेंज कर सकते हैं, हम नहीं, सीज़न के साथ साथ अगर आप चाहो तो जैसे ये इमेज है, हम इसमें एक रेन का सीन भी बना सकते हैं कि बारिश हो रही है। पर उसके लिए हमें थोड़ा सा और भी चीज़ सोचनी पड़ेगी कि अगर बारिश हो रही है तो बादल भी होने चाहिए और बारिश का माहौल होना चाहिए, और ये इतने लोग बारिश में नहीं खड़े हो सकते, बैठ सकते, तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, और इसके हाथ में अम्ब्रेला होना चाहिए, रेनकोट भी होना चाहिए। तो उसके लिए हमने प्रॉम्प्ट क्या लिखा है, चेंज द टाइम ऑफ द एंटायर सीन टू इवनिंग with many streetlight home lights and reflections, add dark cloud to the sky, make it rain heavy and change the outfit to a raincoat with an umbrella। और देखिए ये मैंने जब रन किया, वाओ, एक एक माइन्यूट चीज़ आप नोटिस करिएगा। देखिए अगर यहाँ उसने लाइट बनाई है तो साथ में देखिए उसका लाइट की रिफ्लेक्शन भी डाल दी यहाँ पर फर्श पे, और
डार्क क्लाउड्स हैं, बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल अकॉर्डिंग टू मौसम इसने पूरा का पूरा सीन चेंज कर दिया। उसको एक रेनकोट भी दे दिया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से रिफ्लेक्शन थी वो उसने गायब कर दी, क्योंकि डार्क अगर होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं आएगी, हटा दिया। रिफ्लेक्शन कहाँ शिफ्ट कर दी उसने? लाइट्स में। तो ये कमाल की चीज़ है देखिए। तो आइए थोड़ा और फन करते हैं। तो देखिए ये मेरी फोटोग्राफ है, इसको मैंने सोचा है कि थोड़ा और एक प्रोफेशनल कुछ इसका बनाया जाए। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा जिसमें लिखा टर्न दिस सेल्फी इनटू हाईली डिटेल प्रोफेशनल हेडशॉट इन अ नाइस फोटो स्टूडियो। और भी बहुत कुछ है। तो मैंने क्या किया, वो लिख कर जब इसको जनरेट किया तो देखो उसने क्या किया। देखने में तो कुछ कुछ मेरे ऐसे ही है, बट एग्जैक्ट मेरे ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, और काफ़ी हद तक मेरे ऐसे ही है। और एक और मैंने लिया था, सी इट्स अ गुड फन। मज़े लेने में कोई बुराई नहीं है। देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोट नहीं है तो मैं कोट पहन के कैसा लगूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक यूज़ केस है रियल एस्टेट विजुअलाइजेशन का, कि सपोज एक हमने कोई घर को रेनोवेट कराना है या पेंट कराना है तो कैसा लगेगा करा करके। तो हम विजुअलाइज करके देख सकते हैं इसमें। तो मैंने क्या किया, ये एक इमेज ली है, पुरानी थी, इसमें देखिए घर सब टूटा फूटा है। तो इसमें एक प्रॉम्प्ट लिखा कि पेंट ऑल द वॉल्स इन वाइट एंड रिपेयर देम, renovate the windows and put new glass, repair the roof, add pattern check। और उसको मैंने जनरेट किया। तो अब देखते हैं क्या जनरेट हुआ। वाओ, देखो इसने क्या किया, सारे के सारे उसको वाइट पेंट कर दिया, ठीक है। और ग्लासेस को नया लगा दिया सारी की सारी, और चेक पैटर्न्स इम्प्लीमेंट कर दिए इसने हर जगह। दोस्तों और भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये आप जितना इतना डिटेल में आप इसको प्रॉम्प्ट को लिखोगे उतना ही वो उसको आपको और अच्छा रिजल्ट देगा। देखिए हमने कलर चेंज करना फोटोशॉप में बहुत सीखा है, बहुत टाइम से हम कर रहे हैं, हम कर लेते हैं। पर अगर हमें किसी गाड़ी का ही फोटो ये कलर चेंज करना हो तो ये बहुत टफ काम है। और वो भी ख़ास तौर से कि अगर मुझे चाहिए कि व्हील का कलर कुछ और हो, इसका कुछ और हो, तो उसके लिए नैनो बनाना इज़ ऑसम। तो इसमें देखिए मैंने क्या किया है, एक प्रॉम्प्ट लिखा है चेंज द कलर ऑफ द कार फ्रॉम रेड टू हॉट व्हील्स स्टाइल, पेंट जॉब विद फ्लेम्स एंड ग्रेडियंट्स, एंड चेंज द कलर टू द रिम्स टू क्रोम सिल्वर। और अब देखिए इसका क्या, इस प्रॉम्प्ट का रिजल्ट क्या है। वाओ, ये कभी भी हम फोटोशॉप में कलर से या किसी और चीज़ से नहीं कर सकते। लुक एट दिस, ऑसम मैन, ऑसम। ये पेंट जॉब का काम नहीं कर सकते मैनुअली या फोटोशॉप में, ये नैनो बनाना ही कर सकता है। देखिए अभी तक हमने बात करी थी कि इमेजेस को रिस्टोर करने की, कोई पुरानी फ़ोटो हो 40s की, 1940 50s या ब्लैक एंड वाइट पुरानी हो, उसको हम रिस्टोर कर सकते हैं आज के टाइम पे। लेकिन इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं कि आज के टाइम की फ़ोटो को हम लुक अलाइक करें कि 1940s या 1800, अगर तब कैमरा था तो उस टाइम के ज़माने का, तो हम लोग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है और इसको एक पुराने 1950s की तरीके की फ़ोटो बनाने की कोशिश करी है। तो प्रॉम्प्ट जो मैंने लिखा था वो था ट्रांसफॉर्म दिस फोटो टू लुक एज इफ इट वाज टेकन इन द 1950s, इन द ब्लैक एंड वाइट 1950s देवरन स्टाइल शुड बी अर्बन कूल विद अ डैश ऑफ गैगरी पैक। तो मैंने कुछ इसको लिखा कि कुछ कुछ मुझे चाहिए 1950 के देवानंद जैसे लगते थे वैसा, उस टाइप के जो कपड़े पहनते थे स्टाइल होता था, और जो देवानंद थे वो कुछ कुछ गैगरी पैक को कॉपी करते थे। तो मैंने ऐसे ही एक वेक सा बनाया और उसको जनरेट किया। देखिए इसने क्या बना दिया, बिल्कुल पुराने ज़माने का जैसे होते थे कपड़े, प्लेट्स वाली जो पैंटें होती थी, शूज़ तो नॉर्मल ऐसे ही है, तो उसी टाइप का इसने बना दिया। ये इसी टाइप के मैंने डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई करके देखा है इसको, तो इसने मुझे डिफरेंट डिफरेंट बना के दिया। ये मैंने इसको दिया कि मैं बोला इसको कि ट्रांसफर द फोटो टू लुक लाइक इट वर टेकन इन द 1970s वेयर विद दैट टाइम क्लोथ्स एंड हेयर स्टाइल। उस ज़माने का जो हेयर स्टाइल और क्लोथ का होता था उस ज़माने की मुझे बना के दो। तो उसने क्या किया, मेरे को उसी ज़माने के कपड़े पहना दिए। अगर आप देखो तो हेयर स्टाइल वैसे ही उसी ज़माने का, और अगर याद होगा तो ये गॉगल्स ये स्टाइल उस ज़माने में ही हीरो लोग या 70s में लोग ऐसे ही पहनते थे। और ये देखिए एक और वही कि 1950s में या 1970s में हेयर स्टाइल और क्लोथ कैसे होंगे। तो मैंने कुछ प्रॉम्प्ट लिखा था, उसके मुझे इसी तरीके से जनरेट कर दिया। देखिए ये एक एग्जांपल है, जैसे आपने कोई पिक्चर खींची है कहीं पर और आपके पीछे देखिए ये कोई स्काफोल्डिंग लगी हुई है,
तो ये पिक्चर में अच्छी नहीं लग रही है, अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो वो भी हटा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा रिमूव स्कैफोल्डिंग। तो मैंने वही करा था, इसमें रिमूव स्कैफोल्डिंग रख के मैंने बनाया था, और उसको देखिए कैसा लगेगा इसको हटा कर रख के। सी एक ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये प्लेन टी शर्ट पहनी है इस मॉडल ने, अब ये प्लेन बहुत बेकार लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही है, इसमें आप चाहते हो कोई टेक्सचर आ जाए या कुछ डिज़ाइन या कुछ फैब्रिक का कुछ दिखे, डिटेल दिखे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक लिखिए प्रॉम्प्ट ऐड डिटेल टू दिस टी शर्ट एंड ऐड फैब्रिक टेक्सचर टू दिस शर्ट। मैंने वो लिखा और जनरेट कर दिया, और देखिए ये रिजल्ट है। देखिए पहले सिर्फ प्योर वाइट थी, वही मॉडल सब कुछ वही है, इसने एक लोगो लगा दिया और एक टेक्सचर का, ध्यान से देखो टेक्सचर भी दिख रहा है इसके अंदर, विच इज़ वेरी नाइस। तो अब लग रहा है कि टी शर्ट थोड़ी अच्छी लग रही है, बेटर लग रही है पहले से। हम लोग क्रिएट कर सकते हैं इजीली आउटलाइन कलरिंग बुक। सपोज हमने ये कार है, मैं चाहता हूँ बच्चे जो हैं इसको एक कलरिंग बुक की तरह यूज़ करें। मैं चाहता हूँ कि इसकी एक आउटलाइन करके कार बन जाए और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के, और बच्चे उसको कलर फिल करके एक कलर बुक की तरह इसको यूज़ कर सकें, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा जो कि है टर्न दिस फोटो इनटू ए सिंप्लीफाइड आउटलाइन ड्राइंग फॉर ए कलरिंग बुक, सिंप्लीफाई द शेप्स फॉर इजी फिलिंग एंड मेक द आउटलाइंस थिक। और ये करके मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया और जनरेट कर दिया, देखिए इसने क्या बना दिया, वाओ ऑसम। अब आपके बच्चे चाहें तो इसका कुछ लाल पीला हरा जो कलर बनना है आप प्रिंट आउट निकाल के बच्चों को दे दीजिए और बच्चे इसमें खेलते रहेंगे। तो आपको कहीं कलर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे आप 5-6 पेज प्रिंट करके इनको डेली दे सकते हैं, वो खेलते रहेंगे। गुड जॉब, ग्रेट। दोस्तों हम सब में बच्चा तो अभी भी होगा, अगर आप देखोगे तो मेरे को एकदम याद आ गया कि क्यों ना मैं अपने आजू बाजू में कहीं भी इस पिक्चर में कहीं अपने मार्वल कैरेक्टर्स को ऐड करूं, लाइक सुपरमैन, स्पाइडरमैन, या और भी कुछ भी हम कर सकते हैं। तो फॉर ए फन मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा एड स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन पोजिंग विद दिस मैन एक्टिंग फनी एंड फ्रेंडली, एंड तो उसने क्या बना दिया, है ना मस्त। और ऐसे ही फिर एक मैंने और लिखा जिसमें मैंने आयरन मैन को लिया, इसमें आयरन मैन और सुपरमैन साथ में, बट इसने मेरी हंसी को मज़ेदार बना दिया कुछ अलग ही तरीके का। तो एक यूज़ केस है जिसमें आपका मॉडल या कोई भी आपका कोई भी जो सब्जेक्ट है वो फेंस के पीछे है और आप चाहते हो वो फेंस हट जाए। तो उसके लिए आप क्या करो, आप सिंपल उसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल A, और आप लिखो रिमूव द फेंस, दैट्स इट। और मैंने ये लिखा था रिमूव द फेंस विदाउट चेंजिंग द पोस्चर, बिकॉज मैं चाहता था इसका पोस्चर ना चेंज हो। बट इसने क्या किया, फेंस तो हटा दी बट पोस्चर चेंज कर दिया। अगर आप देखो पोस्चर पूरा नहीं चेंज हुआ, बट फेस उसने उस तरफ कर दिया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इसी पे एक और प्रॉम्प्ट लगाया और उस पर लिखा मेक हर लुक टुवर्ड्स द कैमरा। तो इसने क्या किया, अब देखो उसी को वापस इसने कैमरे की तरफ देख रही है। तो अगर आप देखो तो एक्चुअल पिक्चर में थोड़ा सा वो आंखें फेस तो ये था उधर देख रही थी, बट अब ये है कि ये यहाँ देख रही है, अदरवाइज पूरा इमेज वैसा ही है, फेंस हट गई है पूरी, और ये जो सब्जेक्ट है वो पूरा एज इट इज सामने खड़ा हुआ है। तो अब इसमें सब कुछ ठीक हो गया, बट लेकिन ये देख जो रही है मॉडल वो फ्रंट में देख रहा है सब्जेक्ट जो भी है। तो हमें चाहिए कि ये एक्चुअल में अगर देखो फोटो तो ये थोड़ा सा अपने राइट साइड देख रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम प्रॉम्प्ट लिखा उसको और उस पर लिखा मेक हर लुक टुवर्ड, सॉरी ये नहीं, मूव हर आई बॉल्स लुकिंग टू राइट साइड विदाउट मूविंग हर फेस। और देन उसने क्या क्रिएट किया, देखो सेम वैसा ही, ऑलमोस्ट वही है। तो बेसिकली जितना आप प्रॉम्प्ट को डिफाइन करोगे, जितना आप डिटेल में लिखोगे, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बस दोस्तों आज का ट्यूटोरियल यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपके कोई भी फ्यूचर अपडेट्स मिस ना हो। और अगर आपको कोई यूज़ केस इसमें बहुत ही अच्छा लगा तो उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसा कोई यूज़ केस है, ऐसा कोई चीज़ है जो आप नहीं क्रिएट कर पा रहे बीटा वर्जन में फोटोशॉप के, तो वो भी आप जरूर लिखेगा, आई विल हेल्प यू आउट और आई विल क्रिएट द नेक्स्ट वीडियो ऑन दैट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप क्रिएटिंग, प्रवेश।